तो दोस्तों डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 3 अप्रैल 2025 को जो है आपका पेपर जो हुआ था प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसका जो हम संपूर्ण हल लेकर के आए हुए हैं। आप लोग इससे मिला लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय को छोड़कर चला जाता है तो इसे दोस्तों अपव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। जिन भी लोगों ने हमारी वीडियो इसके पहले जो हमने अपलोड की थी एग्जाम के पहले देखी होगी, उनको उस वीडियो से बहुत सारा लाभ मिला होगा, क्योंकि देखेंगे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है उससे आए हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका जो है 1995-96 में हुआ था। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्यायों में विभक्त है? तो ये आपका 7 अध्यायों में विभक्त है। नेक्स्ट, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो ये दोस्तों जो है आपकी नई शिक्षा नीति 1986 के आधार पर संस्तुति पर की गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो एनसीटी है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमने पढ़ाए थे पहले से ही। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो ये आपको समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रचार करना चाहिए और जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृत छनकर जनता में पहुंचती है या कथन के सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ये आपके निस्यंदन के सिद्धांत या फिर छनन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोठारी आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय किस का योजना क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो केवल है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही रहता है। नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? तो ये था आपका एक पढ़ाई एक। ये सारे क्वेश्चन जो है हमने पहले से ही कराए थे। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जो हैं प्रोफेसर यशपाल जी थे, जिनका उद्देश्य था कि शैक्षिक बोझ को बिना बोझ की शिक्षा के लिए जिन्होंने मतलब जो है वो किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया था? तो ये जो है आपका 1901 में किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 1990 में किया गया था। नेक्स्ट आपका, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये है जो आपका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था। अब चलिए लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति एवं आयोग की संस्तुति पर की गई थी? तो ये दोस्तों है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर की गई थी। नेक्स्ट है, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझावों को लिखिए। तो ये जो समिति थी इसके अध्यक्ष भी हंसा मेहता जी थे और इसका जो उद्देश्य था तो शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के लिए जो है पाठ्यक्रम विभेदीकरण करना और सभी स्तर पर जो है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करना, जैसे कई सारे सुझाव थे। नेक्स्ट है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम वो होता है जब बच्चों को स्कूल जाने के लिए मतलब प्रेरित करना और उनको तैयार करना, स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है आपका, पी मोस्ट एवं एनपीजीएल का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स और एनपीईजीएल का होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये सारे क्वेश्चन हमारे कराए हुए ही हैं, देखिए। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखिए। तो आदर्श शिक्षक का दोस्तों सरल स्वभाव होना चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए और विद्यालय ज्ञान को किताबी ज्ञान से जोड़ने वाला होना चाहिए और सहज व्यवहार होना चाहिए और सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। बहुत सारे जो हैं गुण आप लिखे होंगे। नेक्स्ट, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की भूमिका क्या है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र जो होते हैं दोस्तों वो विद्यालय के टीचरों के जो है ट्रेनिंग करवाना, विद्यालय संसाधन उपलब्ध कराना जैसे कि किताबें इत्यादि और पाठ्यक्रम और पठन पाठन क्रियाकलापों को देखना, जैसे कई सारे कार्य होते हैं इनके। नेक्स्ट है, ईसीसी का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम जो होता है दोस्तों अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो इसका आशय ये था कि जो है 6 से 14 वर्ष के बालक जितने भी हैं उनको जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और प्रदान करवाना। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका जो 343 का ए जो है ये था। नेक्स्ट आपका, भारतीय स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया है। तो ये जो है आपका 2001 से 2002 में
चला है तो 2001 जिसने लिखा या 2002 लिखा, दोनों का सही है मान के चलिए आप। नेक्स्ट आपका सर्व शिक्षा अभियान की 2 मुख्य विशेषताएं लिखी हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो था सब बच्चों के लिए शिक्षा था, और इसका ये था कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, मतलब सभी को जो है शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित आयोग का नाम लिखिए। तो ये जो आयोग था तो ये इनके नाम पे ही था। इसको राधाकृष्णन आयोग या फिर उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मिशनरी स्कूल जो हैं उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो है शिक्षा के साथ साथ जो है ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करना और शिक्षा को सभी में पहुंचाना, और ये जो है मिशनरियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है। तो DPEP का फुल फॉर्म जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता है, और इसका प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रयास व बढ़ावा देना जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट आपका बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये जो है आपका 1972 में पारित किया गया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम इसी तरह से जो है आपके हर सब्जेक्ट की जो है वीडियो लाते रहते हैं, तो ज़रूर उसको जो है चेकआउट भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अन्य सेमेस्टर के जो जितने भी आपके क्लासेस रहती हैं वो भी हमारे चैनल पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं।